आर्मी बुद्ध से भी युद्ध से भी तैयार है। अवे पीवे खसमरात गीत गावे पीरे ना की पूर्ति 2 घंटे के अंदर स्थापित कर देंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली जब भीम आर्मी वहाँ पर पहुंची, उसके बाद हमने देखा कि कितने लोगों ने उन पर हाथ उठाया, उसके बाद मामला बिगड़ता नजर आया। तो अब क्या तस्वीरें है ग्वालियर हाई कोर्ट? देखिए, बिहार ग्वालियर हाई कोर्ट में जो लोग डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के चीफ जस्टिस को ये पूछना चाहिए कि आखिर आप एक संविधान निर्माता की प्रतिमा का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये सवाल बनता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अपराध सत्ता संरक्षण में हो रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर ना तो डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग कमज़ोर हैं और ना ही संविधान कमज़ोर है इस देश के अंदर। अगर एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह दें, हम ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमारी उनसे क्या लड़ाई, हम उनसे नहीं लड़ना चाहते, वो तो छोटे मोटे लोग हैं। इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वो करे ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहे कि हम लोग नहीं लगने नहीं देंगे, फिर हमने जानी और हमारे काम ने जानी कि देखें भीम आर्मी, हम देखें भीम आर्मी एक क्रांति है। भीम आर्मी देश के अंदर एक संवैधानिक बहुत बड़ा आंदोलन है। जिस दिन हमें ये लगेगा कि वहाँ तानाशाही चल रही है और मुख्यमंत्री जी और सरकार वरकार नहीं मान रही है, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इतने देश के अंदर इतने हैं, हम हमारी अपनी बाजुओं में इतना दम है, वहाँ हम डॉक्टर अंबेडकर की पूर्ति 2 घंटे के अंदर स्थापित कर देंगे। आपको कारण क्या लग रहा है कि प्रतिमा क्यों नहीं लगने दी जा रही है? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक संगठन कह रहे हैं नहीं लगेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी एक समाज के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया, सभी वर्गों के लिए काम किया, समानता के लिए काम किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध क्यों हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। शायद मुझे इसलिए लग रहा है कि इसलिए हो रहा है कि अब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो दबे हुए लोग हैं सैकड़ों वर्षों से, वो अब अधिकार मांगने लगे, अब वो कुर्सी पर बैठने लगे, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। तो अगर ये इसलिए पेट में दर्द हो रहा है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और वर्षों से सताए हुए लोग अब कुर्सी पर बैठने लगे हैं, तो इस दर्द को बढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि अब ये 21वीं सदी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान, हम इसलिए चुप हैं कि हम लोग संविधान को मानते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ इस देश के मनवादियों को। अभी भी कुछ लोग, जैसे कि आपने शब्द का इस्तेमाल किया, वही लोग मानते हैं कि बाबा साहब ने जो काम किया वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बहुजनों के लिए किया, हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, खास करके जो जनरल लोग। सबके लिए क्या, सबके लिए क्या? जो वहाँ काला कोट पहन कर बैठे हैं, कानून से दिलवा रहे हैं कि मनुस्मृति से दिलवा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संविधान से दिलवा, तो संविधान निर्माता ही तो है बाबा साहब। बाबा साहब संविधान निर्माता, तो उनका विरोध क्यों किया जा रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सवर्णों के लिए क्या नहीं किया, बताओ मुझे, क्या नहीं किया? तो आप केवल इसलिए जलन है आपके अंदर कि एक जीरो से चला हुआ व्यक्ति इस देश का इतना बड़ा लीडर बन जाता है, इस देश ने पूरी दुनिया को समानता का संदेश देता है, तो आपके पेट में ये दर्द है, आपके पेट में ये दर्द है जो 1000 बीघे का मालिक नहीं कर पाया, एक वो झोपड़ी रहने वाले व्यक्ति ने कर दिया। आपके पेट में ये दर्द है कि जो इस देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं कर पाया, वो क्लास में बाहर बैठने वाले व्यक्ति ने कर दिया। आपके पेट में ये दर्द है, तो ये दर्द आपको बढ़ा लेना चाहिए। इस देश के अंदर समता, समानता, ये बुद्ध का भारत है, ये बुद्ध की धरती है, और अगर युद्ध चाहेंगे तो युद्ध भी होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोग किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। ये लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं, बाबा साहब से इन लोगों को दिक्कत है। वाई, क्यों, आखिर क्यों, मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ना सर। बाबा साहब ने आपका नफरत क्या है, हमें बताइए ना। बाबा साहब ने आपके लिए क्या बुरा किया, हमें बताइए। आपको कभी विरोध किया आप, लेकिन हाँ, मनुस्मृति का विरोध किया था। भाई मनुस्मृति में आप महिला को जलाते थे, आप महिला को जमीन रखने का अधिकार नहीं था। आज देश की 2 महिलाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और इस देश के अंदर जितनी महिला हैं, अधिकारी हैं, ये किसी मनुस्मृति की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। जब देश के प्रत्येक नागरिक को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समानता दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, बंधुता, भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं, तो बाबा साहब से जलन क्यों? केवल इसलिए कि वो जीरो से चलकर इस देश की दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, और झोपड़ी में पढ़ने वाला व्यक्ति इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, और महल में बैठने वाले व्यक्ति आज उनकी कुर्सियां खिसकती हुई दिख रही हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द है। तो ये पेट में दर्द बढ़ना है, ये घटेगा नहीं। इस देश का शासक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग। भीम आर्मी क्या करेगी अब? भीम आर्मी बुद्ध से भी युद्ध से भी तैयार है। सीधी सी बात है, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, वहाँ के मुख्यमंत्री से हमने अपील की है कि देखिए, हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो ग्वालियर में। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान होगा तो हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। सीधी सी बात है, सरकार भी सुन ले और मनवादी लोग भी सुन ले। अगर ये लोग ये सोच रहे हो हमारे पास वकीलों की कमी है, जिस दिन वहाँ सारे वकील बाबा साहब के मानने वाले चले गए कि वहाँ जो है ना सिस्टम बंद हो जाएगा। हम नहीं चाहते, क्योंकि संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। मुझे लगता है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये अपराध मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है, और इसका फिर हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। अब उसी जगह पे तिरंगा भी लगाया गया, वही गुट कह रहे हैं कि अगर तिरंगे को हटाएंगे तो उसका अपमान माना जाएगा। तिरंगा
ये लोग सिखाएंगे हमें देशभक्ति का पाठ। जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करी, ये लोग सिखाएंगे हमें देशभक्ति का पाठ। जब शहीद भगत सिंह देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये वही लोग थे जो अंग्रेजों को कहते थे कि देखो शहीद भगत सिंह आज देश के लिए लड़ने के लिए जा रहा है, अगर मार सकते हो तो मार दो। ये लोग देश के अंग्रेजों के मुखबर थे, ये लोग सिखाएंगे। तिरंगे में अशोक चक्र किसने दिया? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। तो ये लोग सिखाएंगे हमें तिरंगा कहाँ लगना है, कहाँ नहीं। अरे हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, हमने तिरंगा बनाया है, हम इस देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने इस देश की मिट्टी में खून बहाया है सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो ये मनवादी दो मुट्ठी भर लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, इनकी तबीयत ठीक कर देंगे। हम संविधान को मानते हैं, लेकिन अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि बुद्ध से अगर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर युद्ध के लिए भी तैयार हैं। लीगली हेल्प नहीं लेंगे आप लोग सिर्फ हाँ। लीगली बहन जी, लीगली हेल्प लिए तभी तो चुप हैं, वरना अब तक तो चुग लेते सबको। लीगली हेल्प लिए तभी चुप हैं अब तक। हम तो संविधान को मानते इसलिए तो चुप हैं, वरना हम कमजोर हैं, वकील से कमजोर हैं, लट से कमजोर हैं। बताओ कैसे कमजोर हैं? तो हम तो हर तरह से मजबूत हैं। हमने माननीय हाई कोर्ट से भी अपील करी है, माननीय हाई कोर्ट भी इस बात को गंभीरता से सोचे, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को गंभीरता से सोचे। लेकिन अगर हमें अन्याय नहीं मिलता है तो फिर जब बुद्ध से काम नहीं चलेगा तो फिर युद्ध है, सीधी सी बात। धन्यवाद। या किसी व्यक्ति के कहने से नहीं लग रही है, ये श्रीमान जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके आदेश है। और अगर जो भी व्यक्ति अगर उसका विरोध कर रहा है, समझो वो कानून को धत्ता बता रहा है और कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो यह निर्णय किसी वकीलों का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लेकिन वकील समुदाय कह रहे कि गली चौबारा नहीं, जो किसी की भी मूर्ति या तस्वीर लगता है। बाबा साहब इस देश के आइकॉन है। ये घृणित मानसिकता के जो लोग हैं, जो वो एक हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि खावे पीवे खसमरार गीत गावे पीरे रा। इस संविधान की बदौलत वो खा रहे हैं, इस देश पे शासन कर रहे हैं और उसी के सामने आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। वो देशद्रोही है। जो भारत के संविधान के निर्माता का जो विरोध कर रहे हैं या उनके मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं, वो राष्ट्र भगत नहीं, वो देशद्रोही है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी मूर्तियां हर एक भारतीय के दिलों में है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति है, क्या वो गलत ऐसे कहने देंगे? कहाँ तक ये मुद्दा जाएगा? क्या तस्वीरें रहेगी आगे की? अगर ये मूर्ति नहीं लगती है तो ये भारतीय संविधान के ऊपर हमला है। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि मूर्ति लगनी चाहिए और एक एरा नत्थू घेरा वकील कहता है, जो झोला छाप 3 रुपए कमाने वाला, वो कह रहा मैं मूर्ति नहीं लगने दूंगा। ये भारतीय संविधान, भारतीय कानून के ऊपर हमला है, ये अपमान है। मुद्दे को राजनीति के तौर पे देखा जा रहा, राजनीतिकरण किया जा रहा। ये राजनीतिकरण कुछ नहीं है। कुछ लोग जो एनपी के लोग हैं वो उसके, लेकिन यह मूर्ति वहीं लगनी चाहिए क्योंकि श्रीमान सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय है। यह किसी वकील का या किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं है। और यह हमारी हाई कोर्ट से, ग्वालियर हाई कोर्ट से यह मांग है कि उन्हें स्वतः संज्ञान लेकर उस मूर्ति को अविलंब स्थापित करना चाहिए। और जितने भी भारतीय लोग हैं जिनके अंदर बाबा साहब के अंदर आस्था है, उनकी आस्था का सम्मान करना चाहिए।